तेजस्वी यादव का नरम लहजा और नीतीश कुमार की लगातार मीटिंग क्या इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ऐन मौके पे नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने वाले हैं और भाजपा का साथ छोड़ के वापस जेडीयू में चले जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल माहौल बना हुआ है, एक तरफ जेडीयू पूरा भौकाल झाड़ रहा है, एक तरफ जहां पे कहा जा रहा है कि भाई साहब निशांत कुमार सीएम मटेरियल हैं और उनको सीएम बनाया जाना चाहिए, तो वहीं पे तेजस्वी यादव जो पानी पी पी के भाजपा को तो कोस रहे हैं, लेकिन अपने चचा को यहां पे विक्टिम बता रहे हैं। वहां पे अपने चचा को जो है वो बता रहे हैं कि साहब ये परेशान है, ये भाजपा से परेशान है और भाजपा इनके साथ गद्दारी कर रही है। मतलब भाजपा को जो है वो लगातार घेर रहे हैं, लेकिन जेडीयू को और नीतीश कुमार के ऊपर उनके तेवर जो है वो काफी नरम है। और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई ऐन मौके पे नीतीश कुमार गजब करने वाले हैं, मतलब खेल करने वाले हैं जो भाजपा के ऊपर ना गबारा गुजरेगा। पूरी कहानी क्या है इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि भाई साहब आखिरकार तेजस्वी यादव के तेवर इतने नरम क्यों हैं? तेजस्वी यादव जो है एकदम से नॉर्मल तरीके से नीतीश कुमार को ट्रीट क्यों कर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार के बारे में कुछ कह भी रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में अगर कुछ कहना भी पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि भाई साहब उनके चेहरे पे चुनाव हुआ और भाजपा वालों ने पूरे बिहार को ठगा है। अब ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है। मतलब नीतीश कुमार के फेवर में अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और उनके प्रवक्ता बने पड़े हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई साहब नीतीश कुमार से वो कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते, नीतीश कुमार से जो है वो कुछ खत्म करना नहीं चाहते, जबकि भाजपा को वो छोड़ना नहीं चाहते। भाजपा को बता रहे हैं कि भाई साहब बड़का झूठा पार्टी है, भाजपा के बारे में कह रहे हैं कि ये भूजा पार्टी है। तमाम तरीके का आरोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे लगा रहे हैं। और ये भाजपा पे सिर्फ आरोप लगाना इस बात की तरफ इशारा है कि भाई साहब ऐन मौके पे नीतीश कुमार जी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और ये आखिरी मौका जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से भी दिया जा रहा है। इधर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं, जो जेडीयू के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, इन लोगों का कहना है कि भाई मुख्यमंत्री लायक तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो निशांत कुमार है जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब मुख्यमंत्री लायक सिर्फ निशांत कुमार हैं। लगातार जो है वो इस मांग को जो है वो जेडीयू के द्वारा उठाया जा रहा है। जेडीयू ऑफिस में निशांत कुमार जिंदाबाद, आपका सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये समझना पड़ेगा ना कि भाई साहब आखिरकार जो है वो जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार मीटिंग इस तरीके से विरोध, मतलब भाजपा का विरोध ही हुआ ना एक तरीके से, क्योंकि भाजपा अपना मुख्यमंत्री उतारना चाहती थी, लेकिन जेडीयू के तमाम विधायक, तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार बेहतर है और निशांत कुमार बेहतर है। इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई साहब जेडीयू वाले तो एकदम पूरा अपना ताकत लगा चुके हैं कि निशांत ही बनेंगे। और ऐसे में ये तमाम बातें जो है वो भाजपा के ऊपर ना गवारा गुजर रही है। अब समझिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑप्शन बी है नीतीश कुमार के पास। प्लान बी लेके चल रहे हैं नीतीश कुमार और निशांत कुमार। अब इस बात को समझिए कि अगर टोटल देखा जाए तो महागठबंधन में जो संख्या है वो है 35 लोगों की, 35 विधायकों की। और ऐसे में अगर जेडीयू उनके साथ मिलती है तो दोबारा चुनाव होने की संभावना है। और अगर दोबारा चुनाव होता है और जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम बिल्कुल भाजपा के विपरीत आ सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डराना हुआ सीधे तौर पे भाजपा वालों को कि साहब या तो हमारे शर्तों को मान लीजिए या फिर ऑप्शन बी हमारे पास है, प्लान बी हमारे पास है। और जिस हिसाब से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के लिए एकदम पूरा माहौल बनाए हैं, नीतीश कुमार के लिए तमाम तरीके से अच्छे तरीके से बातों को रख रहे हैं, नीतीश कुमार को कुछ भी बुरा नहीं बोल रहे हैं, बोलना भी हो रहा है तो भाजपा को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं, तो ये तमाम बातें सियासत में एक बहुत खास मायने को दर्शाता है। मायने ये कि नीतीश कुमार के साथ कोई बिगाड़ नहीं, नीतीश कुमार के साथ कोई बैर नहीं, भाजपा वालों की खैर नहीं। और इस तर्ज पे काम करते हुए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ ठीक है। इधर मीटिंग और लगातार हो हल्ला भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब ये पलटी भी मार सकते हैं। और इसमें टेंशन किसको है? टेंशन है मोदी जी को, टेंशन है अमित शाह को। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अभी पूरा बिहार का सियासत बना पड़ा है उसे आप कैसे देखते हैं?
कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।